आप एक व्यक्ति हैं, मैं भी एक व्यक्ति हूँ। हर एक इधर जो भी व्यक्ति ना, वो भी देवता बन सकता है। अरे आप देवता नहीं बनोगे, इसका मतलब है आप ना देवता का जैसा गुण ना आपका भीतर भी हो सकता है। जो स्वर्ग लोक में जो देवता है, उनका जो गुण है, उनका भीतर ना आपका भीतर भी वो गुण आप यदि धारण करोगे, आप भी ना एक महान व्यक्तित्व का अधिकारी हो जाओगे। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 7 में बोला गया है। देखो, चाणक्य नीति क्या क्या आपको शिक्षा देता है। आपको ऐसा ऐसा गुण धारण करना चाहिए, जो गुण के लिए आपको ना आपका एक ऐसा व्यक्तित्व आप बनाओ, जो व्यक्तित्व को देख के आपको लोग ना आपका दीवाना हो जाए। और जो देवता का पास 4 गुण है, वही 4 गुण को ये व्यक्ति का भीतर भी होना चाहिए। और जो पहला गुण है परोपकार। आप दूसरा व्यक्ति को, आपका आसपास में कोई व्यक्ति का बड़ा दुख में है, वो जो भी टाइम में आप देखा, उस टाइम में उस कंडीशन में उसका हालत बहुत ही खराब है और बहुत ही दुख में वो रहता है। और उसका इतना दुख जिन्न अवस्था को देख के या ऐसा कंडीशन को देख के, यदि आपका पास कुछ है, भगवान ने आपको दिया है, तो परोपकार जरूर कीजिए। ये परोपकार आपको जमीन से जुड़ा के रखता है। आपका पैर को कभी भी उठा नहीं देता है। आपका भीतर अहंकार बिल्कुल नहीं आएगा जितना आप परोपकार करोगे। और जो दूसरा गुण है मीठा वचन बोलना, ये जितना भी गुण आपको बोलूँगा, ये सभी देवता का भीतर है और आप भी उस गुण को धारण करो। दूसरा है मीठा वचन। और ये जो मीठा वचन है ना, ये मीठा वचन ही एक व्यक्ति को, ये मीठा वचन में इतना अमृत है, क्योंकि हमारा मुंह से जो वचन हम निकालते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। एक वचन ना एक उदास भरा व्यक्ति का मन में इतना उत्साह भर देगा, एक मीठा वचन इतना उसको ऊर्जा भर देगा, उसका अंदर ऊर्जा में भर जाएगा और वो बहुत ही फुर्तीला हो जाएगा। ये वचन में इतना पावर है। इसलिए आपको जो वचन है ना, एक वचन को अमृत भी बोला गया है, विष भी बोला गया है। आपका मुंह से आप क्या निकालते हो, उसी का हिसाब से आपका जो पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व बनेगा। इसीलिए शब्द जो भी कंडीशन में, जो भी सिचुएशन में आप बोलते हो, उस कंडीशन, उस सिचुएशन का हिसाब से यदि एक एक शब्द आपको पानी को जैसे छान के आप पीते हो, उसी तरह यदि आप शब्दों को एक एक बारीकी से दिल की गहराई से आप निकालोगे, तो एक एक शब्द उस टाइम में, उस कंडीशन में भारी पड़ेगा और हर एक व्यक्ति का मन को छू जाएगा। और यही जो शब्द है आपका एक बढ़िया पर्सनालिटी बना देगा। इसीलिए मीठा वचन हमेशा बोलना। और तीसरा है आपको ना, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जरूरत का हिसाब से, जरूरत का टाइम में देना, यानी मदद करना। और याद रखो, मैं कोई जाति को इधर बढ़ावा नहीं करता हूँ, कोई सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। और याद रखो, ब्राह्मण वही है। पहले आपको ब्राह्मण कौन है मालूम होना चाहिए। आज का टाइम में ब्राह्मण बहुत घूमते हैं, लेकिन असल में वो ब्राह्मण है या नहीं है आपको जानना चाहिए, तभी जाके आप मदद कर पाओगे ना। यदि वो ढोंगी पाखंडी होगा, वो खुद को ब्राह्मण कहने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो हर एक में
ब्रह्म को देख पाता है और स्वयं क्षमाशील है, जो खुद को क्षमा करता है और हर एक चीज में, हर एक में ब्रह्म को देख पाता है, यानी वो व्यक्ति आत्मस्वरूप को जान चुका है और उसको ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है। जो ऐसा व्यक्ति है वही व्यक्ति को उसका जरूरत का हिसाब से उसको मदद करना। और आप देखा होगा देवता जो है ना, हमारा पुराण शास्त्र में हिंदू का बहुत ऐसा वर्णन है। देवता ना एक है जो ब्रह्म में जीता है उसका मदद करते हैं, और अब भी जरूर मदद करना। और ये जो ब्रह्म जो धारण किया है वो साधु संत भी हो सकते हैं। साधु संत ना वो भी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, यानी खुद का स्वरूप को जान लेते हैं। और खुद का स्वरूप को जानना है सबसे बड़ा ज्ञान है। और जो लास्ट है एक गुण आपका भीतर होना चाहिए, वो है भगवान की आराधना करना। भगवान की आराधना करना इसका मतलब है आपका भीतर जो भगवान है ना उसी को हमेशा देखते रहना। आपका भीतर जो भगवान कौन है? जो परमात्मा का अंश, जो परमात्मा है, प्रकाश का अंश आत्मा आपका भीतर है, इसीलिए आप जीवित हो, जिसको आप चेतना भी कहते हो। और ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा को बार बार आप देखना, और आत्मा का स्वरूप है आनंद में रहना, और वो हमेशा भगवान का स्वरूप का हिसाब से परमात्मा का स्वरूप का अंश है। इसीलिए जो परमात्मा है ना वो हमेशा सत्य की साथ देते हैं, और इसीलिए जो आत्मा है ये हमेशा सत्य के रास्ते में चलता है। और हमेशा आपको ना आपका जो आत्मा है वही आत्मा को देखना। कहीं आप सत्य को छोड़ के और सत्य के रास्ते में आप नहीं जा रहे हो, इसी को ध्यान करना, इसी को देखना। यानी इसका जो आनंद में रहता है, ये जो आत्मा, हमारा शरीर का जो आनंदमय कोष है उसी में आत्मा रहता है, और ये आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना। और आनंद में व्यक्ति तभी रह सकता है जब वो कोई असत्य काम नहीं करेगा, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा। जो भी काम करेगा उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई छल छलावा नहीं है। जितना उसको वो सत्य के मार्ग पर जाके जो भी कमाता है, जो भी उसको मिलता है, उसी को लेकर वो संतुष्ट रहता है और उसी से उसका जीवन को बिताता है। सत्य के मार्ग पर जाके वही आत्मा का स्वरूप होता है। आत्मा हमेशा सत्य के साथ में चलता है, और यही आपको ना ध्यान रखना है, यही भगवान का ध्यान करना है, और कुछ नहीं है। आपको भगवान को, आपका भीतर है जो आत्मा परमात्मा का अंश है, उसी को हमेशा आपको ध्यान करना और उसी को देखते रहना। यदि ऐसा करोगे आपका जीवन ना हमेशा आप आनंद में रहोगे, और हमेशा आपका जीवन में सत्य में चलना इतना आसान भी नहीं है। कष्ट आपको आ सकता है, लेकिन वो कष्ट ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और बहुत ही आपको आनंद मिलेगा। वो कष्ट भी आपको आनंद जैसा फील होगा, इसीलिए वो कष्ट ना आपको तड़पाएगा नहीं, हंस हंस के उसको सह जाओगे, और आनंद में उस कष्ट को कष्ट ही नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा उसको, भगवान को ध्यान करना, आपका आत्मा को ध्यान से देखना और उसी को ध्यान करना। और जो व्यक्ति इस सभी गुण उसका भीतर धारण करेगा ना, जरूर वो व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति के लिए ना एक उदाहरण बनेगा, और वो उसका जीवन सुख शांति में भर जाएगा।